संविधान बाबा साहब। बाबा साहेब संविधान है। हाँ, बाबा साहेब ने संविधान बनाया था। मैं पूछ रही हूँ संविधान मैंने तो बनाया था, जब भी तो बाबा साहेब संविधान है। भाई वही तो पूछ रही हूँ संविधान क्या है। ओ भैया जी आगे 28,000 ठेके खुले हैं और मतलब स्कूल बंद हुए हैं। बताओ वो बीजेपी सरकार अच्छा कर रही है। वह निर्वाचन आयोग में ईवीएम में बदलाव करे और इसी ईवीएम में से टिकट निकल कर आवे, बेकायदा नंबर सीरियल वाइज उस टिकट की भी गिनती हो और उस अंगूठे का निशान की भी गिनती हो। फिर देखे कौन जीता। महाराज आजाद भाई न जीता तो फिर पूरे भारत में आजाद समाज पार्टी की सबसे ज्यादा सीट आवेगी। जनता में फूट है, अपना समाज एकजुट नहीं है। अगर भाई चंद्रशेखर आजाद और मायावती जी एक साथ गठबंधन कर लेते हैं तो अपने मायावती जी को सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। और खुद चंद्रशेखर भाई ये कहते हैं कि मैं मायावती जी को ही सीएम बनाऊंगा, बल्कि फिर भी मायावती जी गठबंधन नहीं कर रही है। पहले एससी कोटे को रिजर्व कोटे में रेलवे में कहीं पेपर दे दिया था बच्चा, उसका रिजर्व कोटा भी छीन लिया, उसे पास भी लग रहा था सेकंड क्लास श्रेणी का, वो पास भी छीन लिया गवर्नमेंट ने। तो अधिकार तो छीन ही रही। 1992 से मेरा रजिस्ट्रेशन दिल्ली है, आज तक मेरे पे एक कॉल लेटर नहीं आया। और जितने वहाँ के मतलब ऑफिसर है उसके कार्यालय के रोजगार निर्देशालय के 8 साल का रोजगार कार्यालय पर लेटर पहुंच गया हमारे बनिया। आज रोजाना आए दिन रेप हो रहे हैं, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ बोलते हैं, कुछ करते नहीं है। क्या नाम हुआ? नहीं पता तो झंडा लेके कहाँ है? आए घूमन आए आज ही। आ गए? आज और ये रैली क्यों करे जा रही है? ये रैली हमारे लिए इसलिए करी जा रही है कि मतलब जो अपना दलित समाज है सब में बनी एक सब में एकता बनी रहे, इस वजह से। ये रैली किनके नेतृत्व में करी जा रही है? मतलब बाबा साहब के नेतृत्व में करी। लीडर कौन है इस रैली को? कौन लीड कर रहा है? चंद्रशेखर भाई है जी अपने। अच्छा एक बात मैं बताऊं तुम्हें, मतलब जो अभी पीछे से वो आपने सुना होगा कि 28,000 ठेके खुले हैं और मतलब स्कूल बंद हुए हैं। बताओ वो बीजेपी सरकार अच्छा कर रही है। ठेके खुलो कोई बात नहीं, पर स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं? वे हुए हैं स्कूल बंद, आपको पता भी होगा। नहीं वो गलत है, वो गलत है। मैं वही कहना। तो मैं तो इस वजह से कहूंगा कि सरकार बीजेपी की अच्छी नहीं है। ये अपने चंद्रशेखर भाई की सरकार आएगी इस बार गठबंधन में, वो सरकार सबसे अच्छी है। इससे अच्छी सरकार कोई है नहीं। सवाल जो हमारे चंद्रशेखर भाई अभी तक भी इन्होंने मतलब नगीना धामपुर से है जो, अभी तक भी इन्होंने बहुत अच्छा करा है। हमारे गांव में भी आए हुए, गांव भोपा से हूँ, जिला मुजफ्फरनगर, वहाँ पे भी आके इन्होंने मतलब अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। इस वजह से हम तो चंद्रशेखर भाई को जितावेंगे। मुजफ्फरनगर से है। मुजफ्फरनगर में क्या विकास हुआ है पिछले 5 सालों? कुछ भी विकास नहीं हो रहा। बताओ क्या हो रहा, तुम्हें तो पता होगा। कुछ भी विकास नहीं हो रहा यहाँ तो। रहते आप है तो मैं जमीनी स्तर पे कुछ विकास नहीं। हमारे गांव में जो जिस गांव से मैं हूँ वहाँ पे तो कुछ विकास हुआ नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा सवाल ये है, अभी हाल ही में योगी बाबा का एक बयान आया है। उन्होंने बोला है कि मदरसे जो हैं जहाँ पे मुस्लिम बच्चे जो है पढ़ने जाते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन और जो पढ़ाने आ रहा है उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करी जाएगी, जितनी भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, पर्सनल नहीं ऑफिशियल। क्या ये सही है? कुछ नहीं है, ये सही कुछ नहीं है। और ना ये कर रहे हैं, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं और कुछ नहीं। ये मतलब जनता को अपनी तरफ खींचते हैं कि ये मतलब हम जीतते हैं। क्या ऑफिशियल इंफॉर्मेशन शेयर करना, जहाँ पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चा जाता है उस वहाँ पे ऑफिशियल इंफॉर्मेशन शेयर करना सही है गलत है? नहीं जी बेकार है। आप स्कूल गए? हाँ स्कूल जाऊंगा। स्कूल में रजिस्टर होता है ना, अटेंडेंस लगती है। एक और रजिस्टर भी होता है, नाम लिखा जाता है, पेरेंट्स का नाम लिखा जाता है, फोन नंबर लिखा जाता है। तो वो भी तो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन हुई, तो वो भी गलत होना चाहिए आपके नजरिए में? तो क्यों है, बताओ गलत क्यों है? स्कूल में हो तो सही, मदरसे में हो तो गलत। देखो मेरी बात सुनो, इस बारे में मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि ये जो बीजेपी की सरकार है ना, ये बहुत बेकार है। हम अपनी सरकार बनावेंगे खुद की, ठीक है? ये बस। स्कूल में तो चाहे मदरसा हो चाहे भाई प्राइमरी स्कूल हो, किसी भी कास्ट का बच्चा हो, वो स्कूल में उसकी जांच सही होनी चाहिए। वो वहाँ सही पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा, उसके अभिभावक को भी जांच करनी चाहिए। लेकिन मेरी पत्रकारों से यह निवेदन है कि वह निर्वाचन आयोग में ईवीएम में बदलाव करे और इसी ईवीएम में से टिकट निकल कर आवे, बेकायदा नंबर सीरियल वाइज उस टिकट की भी गिनती हो और उस अंगूठे का निशान की भी गिनती हो। फिर देखे कौन जीता। महाराज आजाद भाई न जीता तो फिर पूरे भारत में आजाद समाज पार्टी की सबसे ज्यादा सीट आवेगी। जय भीम जय भीम। बस यही निर्वाचन आयोग को गुजारिश करे कि बस इसमें निर्वाचन आयोग को गुजारिश करे सभी भाई, और नहीं करे तो सभी भाई जंतर मंतर पे जब आजाद भाई धरना धरे, सब भाई पूरे भारत का दलित वहां पहुंचे, घोषणा जरूर करेगा इस मामले में। वो हम कह रहे सवाल पूछ सकती हूँ मैं? सवाल मेरे को तो सवाल पूछने का अधिकार है। आप रैली में आए तभी तो सवाल पूछूंगी ना मैं। मुझे ये बताइए कि 2015 में संविधान अधिकार दिवस, जहाँ बोले कि संविधान बनाया जाता है,
है ना। मेरा सवाल ये है कि 2015 में संविधान बनाना शुरू हुआ और तब भाजपा की सरकार थी, अभी भी भाजपा की सरकार है, तो उनके ही शासनकाल में संविधान का हनन कैसे हो रहा है? खंडन ही हो रहा। पहले एससी कोटे को रिजर्व कोटे में रेलवे में कहीं पेपर दे दिया था बच्चा, उसका रिजर्व कोटा भी छीन लिया, उसे पास भी लग रहा था सेकंड क्लास श्रेणी का, वो पास भी छीन लिया गवर्नमेंट ने। तो अधिकार तो छीन ही रही वो। अब सवाल ये है कि ऐसा कौन सा अधिकार है जो जनता से छीना जा रहा है और वो संविधान का हनन है? भाई ये संविधान में बदल तो रही है, ये नौकरी का प्रावधान भी बदल रहे, अपने लोगों को गुस्से जो टेस्ट पास करके उन्हें नहीं मेरिट में और दिखाते हैं दैट दिस। आपने कहाँ देखा है ऐसा? मैंने भी देखा, क्योंकि 1992 से मेरा रजिस्ट्रेशन दिल्ली है, आज तक मेरे पे एक कॉल लेटर नहीं आया। और जितने वहाँ के मतलब ऑफिसर है उसके कार्यालय के रोजगार निर्देशालय के, वे 8 साल का रोजगार कार्यालय पर लेटर पहुँच गया, हमारे पर नहीं आया आज तक भी। उत्तर प्रदेश में रोजगार है युवाओं के लिए? रोजगार तो सभी को है, अधिकार है। रोजगार कार्यालय से एक बार जरूर उसके पास बच्चे के पास लेटर जरूर आता है, लेकिन ये लोग मनुवादी लोग वहाँ बैठे हुए अपने कोई करे। चलिए और लोगों से बात करते हैं, क्या कहेंगे अंकल? मैं यही कहूँगा कि देखो ये हमारे भतीजा है, ये देखो इसका कोई कसूर नहीं, इसके मामले को दबाया जा रहा और न ठाया जा रहा, वर्जिश कर रहा था, न किसी का लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है। इसके जीवन को खराब कर दिया, इनके माँ बाप को कोई मदद नहीं मिल रही और ये सरकार ने कह रही कि हम सब कुछ कर रहे हैं, कोई मदद नहीं है, ये दबाया जा रहा सबको और वोटों की भी चोरी हो रही है हर जगह। सही मामला है जो मैं कह रहा। मामला है क्या, मुझे बताइए। ये देख लो हुआ क्या है, मुझे बताएंगे? हमारे भतीजिया देख लो, सारे सामने प्रूफ है हमारे तरफ। और मेरा भी जीवन खराब हो रहा। क्या नाम है? बादल। आज क्यों आए हैं यहाँ पे? थोड़ा पीछे पीछे होइए, मैं बोल रही हूँ। भाई चंद्रशेखर आ रहे हैं। आ रहे हैं वो तो मुझे पता है, आप यहाँ क्यों आए हैं? बाबा साहब के लिए, संविधान के लिए। संविधान के अधिकारों का हनन कैसे हो रहा है? संविधान की शपथ लेने। संविधान संविधान बाबा साहब संविधान है। हाँ, बाबा साहब ने संविधान बनाया था, मैं पूछ रही हूँ संविधान मैंने तो बनाया था, जब भी तो बाबा साहब संविधान है। भाई वही तो पूछ रही हूँ, संविधान क्या है? ओ भैया जी आगे क्या नाम हुआ? आशिक महोदय। संविधान क्या है? संविधान एक देश चलाने की किताब है, मतलब कि इसमें अपने अधिकार और लोगों के मौलिक अधिकार होते हैं, जिससे लोगों का हनन ना हो, उनको उनके अधिकार मिले और उनके प्रति लोगों की भावना हो। मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में मौलिक अधिकार कैसे छीने जा रहे हैं जनता के? लोगों से उनको बोलने की अनुमति छीनी जा रही है, जो लोग भी सच्चाई बोलते हैं उनको ये लोग जेल में डाल देते हैं और लोगों से वोट चोरी की जा रही है। आपने बिहार में देखा होगा कि एक व्यक्ति 4 जगह वोट कर रहा है, किसी ने दिल्ली में वोट कर दिया, हरियाणा में कर दिया और बिहार में कर दिया, सब जगह एक व्यक्ति 4 जगह वोट कर रहा है। तो इसमें ये लोग मुझसे अधिकार नहीं छीन रहे हैं, दलितों पर रोजाना अत्याचार हो रहे हैं, ना सरकार बोलती है ना नेता बोलते हैं बस। और हर जगह अगर लड़ाई की बात आती है तो अपने बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी हर जगह पहुंच जाते हैं। 2027 में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को कितनी सीटों से आप जीतते हुए देखना चाहते हैं? क्या वो कायम हो पाएंगे कि मुख्यमंत्री बन पाएंगे? इतना तो नहीं पता कि मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, वो जनता के ऊपर है, लेकिन अगर जनता चाहेगी तो भाई मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि भाई ने जो लोगों के लिए किया है वो एक अपने आप में एक अलग काम है। वो हर जगह लोगों के लिए सच्चाई के लिए लड़ते हैं, दलितों पर, पिछड़ों पर, बहुजनों पर अगर अत्याचार होता है तो वो हर जगह पहुंच जाते हैं। सवाल ये है कि एक समय था कि उत्तर प्रदेश में मायावती जी का राज था, पिछले चुनाव में उनको केवल 1 वोट मिला, तो इतने वोटर उनके बिछड़ क्यों गए? क्योंकि मायावती जी ने अपनी पार्टी में अपने जैसे लोगों को निकाल कर, मतलब कि उन्होंने सवर्णों को घुसा लिया, जैसे बहुजन नाराज हो गया और उन्होंने उनको वोट नहीं दिया। और इसका मेन कारण ये है कि जनता में फूट है, अपना समाज एकजुट नहीं है। अगर भाई चंद्रशेखर आजाद और मायावती जी एक साथ गठबंधन कर लेते हैं तो अपने यहाँ की मायावती जी को सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। और खुद चंद्रशेखर भाई ये कहते हैं कि मैं मायावती जी को ही सीएम बनाऊंगा, बल्कि फिर भी मायावती जी गठबंधन नहीं कर रही हैं। अगर गठबंधन हो जाता है तो आप सहमत रहेंगे उससे? हाँ, हम सहमत हैं, बिल्कुल सहमत हैं और हम इनके साथ खड़े रहेंगे। मैं इतनी दूर से आया हूँ, धौलपुर से, राजस्थान के धौलपुर जिले से आया हूँ मैं भाई के लिए। इतना प्यार क्यों है चंद्रशेखर आजाद से? अपने लिए लड़ते हैं भाई, लोगों के लिए लड़ते हैं, जहाँ भी लोगों के अधिकारों का हनन होता है हर जगह पहुँच जाते हैं। महिलाओं की बात आती है, दलितों की बात आती है, पिछड़ों की बात आती है, बहुजनों की बात आती है, हर जगह भाई पहुँच जाते हैं। तो इतना प्यार तो होगा ही ना।
आपने बोला कि महिलाओं की बात करी जाती है और महिलाओं के लिए आवाज उठाते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी बाबा का बयान होता है कि अगर छेड़छाड़ करेंगे तो यमराज से मुलाकात करा देंगे, लेकिन जो डाटा आया है वो सहमत नहीं है उनके बयान से। मतलब कि वो बोलते तो हैं पर करते कुछ नहीं है। 2 जन आए दिन रेप हो रहे हैं, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ बोलते हैं, कुछ करते नहीं है। क्या बुलडोजर एक्शन सही है? बुलडोजर एक्शन बिल्कुल गलत है। आपके तरीके से कोई अपराधी है उसको क्या सजा देनी चाहिए? अगर कोई अपराधी बलात्कारी है तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि वह जो काम कर रहा है वो बिल्कुल गलत है, निंदनीय है और शर्मनाक है। अगर फांसी का डर होता तो रेप केस इतने होते नहीं, रेप केस तो आए दिन हो रहे हैं। फांसी का डर होता तो रेप केस होते ही नहीं। लोग इस मैंने भी वही बोला, इसका मतलब फांसी का डर है ही नहीं। तो लोगों में फांसी का डर है ही नहीं। सरकार फांसी दे कहाँ रही है? दे कहाँ रही है, मैं वही पूछ रही हूँ कि अगर डर फांसी का होता तो रेप केस होते नहीं। अरेस्ट कर लिया जाता है लेकिन कुछ समय बाद वो आरोपी छूट जाता है। आपके नजरिए में कोई बलात्कार करे या कोई ऐसी हरकत करे जो कि सहन मतलब नहीं सह सकते हैं, आपके लिए वो ऐसी है कि भाई नीच हरकत है, उसके लिए आप आरोपी को क्या सजा देना चाहेंगे? आरोपी की कड़ी से कड़ी सजा ये देनी चाहिए कि सबसे पहले उसको जितनी भी वो हो सके, मतलब गर्म तेल में या कुछ वैसे। पहले आपने देखा होगा कि आप सुनते हुए भी होंगे इनकी ब्राह्मणों की बनाई हुई प्रथाओं की कि नरक में ये होता है वो होता है, तो उसी प्रकार से उस आरोपी को सजा देनी चाहिए जिससे इस रेप के मामले में कोई आंख उठाकर भी ना देख सके, कोई कर ना सके ये रेप। जब रेप होता है ना तो पीड़ित का परिवार ये कहता है कि आरोपी को हमारे हाथ हवाले कर दो हमारे। आपको लगता है ये उनकी मांग सही है? उनकी मांग सही है, क्योंकि वो उसके साथ जो कुछ भी करेंगे अपने हिसाब से सही करेंगे, चाहे फिर वो उसको सजा देंगे या कुछ और। संविधान के हिसाब से सही नहीं है। न्यायालय को उस पे अपने अकॉर्डिंग कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन न्यायालय तो बरी कर देता है रेपिस्ट को। आप सहमत हैं? यही तो हाँ गलत काम सहमत है। है, लेकिन वैसे जो भी होना चाहिए लेकिन वो संविधान के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये तो जंगल राज है। अगर किसी को पीड़िता के परिवार को हवाले कर रहा है वो कोई संविधान के मतलब उसके उसमें नहीं है। कानून को हाथ में लेना है ना अपने। तो भाई क्या सजा देनी चाहिए? कि फांसी का डर तो हमें तो नहीं लगता कि आपको लगता है कि फांसी का डर आरोपियों में है? 6 महीने नहीं है, नहीं मतलब कि उन्हें क्या लगता है कि फांसी हो जाएगी, मर जाएंगे। अगर उन्हें ये डर होता तो वे रेप ही ना करते। तो इसके अलावा और क्या ऑल्टरनेटिव आप सोच सकते हैं कि जितना जल्दी हो सके मतलब कि उनके घर को, उनके घर वालों को भी ना तंग करे जाए, उसी को सजा मिलनी चाहिए जिसने रेप किया है। मैं वही पूछ रही हूँ। अगर आप बोल रहे हैं फांसी इतनी ठोस सजा नहीं है क्योंकि डर ही नहीं है, तो आपके अलावा ऐसी कौन सी सजा होनी चाहिए जिससे डर बैठ जाए? मतलब कि उनसे कड़ी से कड़ी जैसे उम्र कैद हो गई, ये वाली सजा होनी चाहिए। जो उसमें मतलब कि लाठी चार्ज वगैरह ये सब होना चाहिए। संविधान क्या है? क्या संविधान क्या है? संविधान? संविधान हमारे जो मतलब कि जो हमारे देश को चलाता है, ठीक है, वो है संविधान। उसमें मतलब कि सभी जातियों को उसमें आरक्षण वगैरह देता है, वो है संविधान। हमारा पूरा देश ही संविधान है, संविधान पर चल रहा है। कौन से मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है? कौन से मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है उत्तर प्रदेश में? कौन से मौलिक अधिकारों को, इसका नहीं पता, कितने मौलिक अधिकार? इसका भी नहीं पता। ये नहीं पता आपको? 12 से 35 तक है। भाई क्या क्या आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार, अल्पसंख्यक। छः हाँ तो मैं 12 से 35 आर्टिकल है वे संविधान में। आपने जो बताया वो बिल्कुल सही बताए हैं। तो आपने जो बताया वो बिल्कुल सही है। उनमें से ऐसा कौन सा अधिकार है जिसका उल्लंघन उत्तर प्रदेश या भारत में हो रहा है? अधिकार अभी तो मतलब नहीं है, नहीं।